विनोद, कुछ बात करनी थी मुझे तुमसे। बोलो। ये जो चल रहा है ना, ये ठीक नहीं है। पहले अर्चू गई मानो के घर पर अपनी सगाई का न्योता देने के लिए, अब मानो आ गया हमारे घर पर अपनी शादी का कार्ड लेकर। ये सब क्या चल रहा है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे ये दोनों समझ क्यों नहीं रहे कि ये सब करके इन दोनों को कुछ हासिल नहीं होने वाला है, बल्कि इनकी जिंदगी ही बर्बाद होगी। मंजू। हाँ विनोद, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। विनोद, तुम खुद अपने आप को जयवंत की जगह रखकर देखो ना, और फिर सोचो, क्या जयवंत बर्दाश्त कर पाएगा कि उसकी पत्नी पवित्र रिश्ते के नाम पर किसी और लड़के के साथ अपने ताल्लुकात बनाए रखे? एक बार जयवंत और अर्चना की शादी हो जाएगी, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन तब तक मेरा मतलब है, अगर कल जयवंत भी ऐसा ही सोचेगा तो। नहीं काकी, आप जयवंत की चिंता मत कीजिए, मैंने उसे समझा दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे उन लोगों से अर्चना की नजदीकियां बढ़ेंगी ना, उन्हें उसकी अच्छाई का पता चल जाएगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल है पापा, बहुत मुश्किल है मेरे लिए मानव से अलग होना। मैं नहीं जानती कि मैं मानव के बिना रह भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन अब मैं फैसला कर चुकी हूँ। अब मुझे इस फैसले पर खरा उतरने में आप मेरी मदद करेंगे। पापा 2 दिन हो गए, अर्चना ने मुझसे बात नहीं की। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है पापा। अगर 2 दिन में ऐसा महसूस हो रहा है तो मैं पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगा उसके बगैर? पापा मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो कि मैं उसको भूल पाऊं। अरे ये आखिरी मौका है, ये आखिरी मौका गवाना नहीं बापा। तुझे दुनिया को दिखाना है कि तू विघ्नहर्ता है, जो सच्चे मन से तेरा चिंतन करता है, उनके संसार का भार तू उठाता है। मुझे उस चमत्कार का इंतजार है बापा, तेरे उस चमत्कार का इंतजार है। जयवंत सर से शादी तय होने के बाद भी अर्चना मैडम मानव से संबंध बनाए हुए, ये बात तो उनको बहुत खटकती होगी ना कि जयवंत सर से ज्यादा अर्चना मैडम मानव को महत्व देती हैं। जब तक मानव अर्चना मैडम की जिंदगी में है, सर की जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आ सकती। ये तुम्हारी उस सोच के लिए और उस घटिया बकवास के लिए जो तुम अभी अभी कर रहे थे। वैसे मैं कभी किसी को किसी की जगह नहीं दिखाती प्रकाश, लेकिन तुमने इतना मजबूर कर दिया कि मुझे तुम्हें तुम्हारी जगह दिखानी पड़ रही है। तुम कौन होते हो हमारी निजी जिंदगी में बात करने वाले? किस अधिकार से तुमने मेरे, मानव के और जयवंत के बारे में बात की? किसने तुम्हें यह अधिकार दिया? जो खुद नियमों पर नहीं चलता, जो खुद किसी की इज्जत करना नहीं जानता, वो हमें सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है? देखिए मैडम, शुक्र मनाओ प्रकाश, ये मेरी शराफत समझो कि मैं तुम्हें सबके सामने धक्के मारकर बाहर नहीं निकाल रही हूँ। वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, उसको अपनी जिंदगी शुरू करने दो। यहाँ बुलाकर हमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना। सविता, पापा ने ही अर्चना की जिंदगी हमारी जिंदगी से जोड़ी है। वो आएगी तो इनकी मर्जी से, जाएगी भी तो इन्हीं की मर्जी से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल हम सब हमारे गणपति बप्पा को अलविदा कहने वाले हैं। कल का ये फंक्शन हमारी फैक्ट्री इतिहास का सबसे बड़ा फंक्शन होगा, इसलिए मैं चाहता हूं आप सब वर्कर अपनी फैमिली के साथ उसमें शरीक हो। यार तू जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, फिर भी रॉ मटेरियल चोरी होने की बात धर्मेश सर तक पहुंच गई तो अर्चना है ना, रॉ मटेरियल की जिम्मेदारी अर्चना की है और चोरी की जिम्मेदार अर्चना ही ठहराई जाएगी। सवाल भी उससे ही पूछे जाएंगे और जवाब भी उसे ही देने होंगे। और वैसे भी अर्चना से मुझे बदला लेना है।